पर यहाँ आकर जो आप लोगों का प्यार देखा, और ये मेरा पहला बार नहीं है, मैं तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ, और इस टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे तीसरी बार यहाँ मौका मिला। तो आप लोगों के प्यार के लिए मेरे तरफ से एक बार ताली, और मैं चाहूँगा आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मुझे एक चीज अच्छे से पता है कि इतनी ठंड में भी अगर आप यहाँ आए हैं तो किसी न किसी उम्मीद के साथ आए होंगे। लगा होगा कि कुछ प्राप्त होगा, कुछ लोग अपने मन से आए होंगे, कुछ लोग जबरदस्ती लाए गए होंगे। चांस है? नहीं होता है। मुझे भी पहली बार कोई जबरदस्ती ही लेके गया, और वो जबरदस्ती इतना जबरदस्त रहा कि आज मैं आपके सामने खुद जबरदस्ती खड़ा हूं। तो होता है कभी कभी। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको, शायद समझ में आए कि कभी कभी जबरदस्ती का फायदा क्या होता है। एक बार मैं नाव में सफर कर रहा था, और मेरे साथ बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे साथ में। अचानक नाव में से एक छोटा बच्चा पानी में गिर गया, जिसको तैरना नहीं आता था। सब लोग नाव पर से चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, कोई इस बच्चे को बचाओ, पर कोई पानी में कूद नहीं रहा था। सब चिल्ला रहे थे। अचानक एक बच्चे को पता नहीं क्या समझ में आया, एक लड़का था 21-22 साल का, उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग मार दिया। आश्चर्य तो मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि उसे खुद तैरना नहीं आ रहा था। वो किसी तरह हाथ पैर मार रहा था। लोगों ने ऊपर से रस्सी फेंकी, उसने रस्सी पकड़ा, बच्ची को पकड़ा और ऊपर आकर के लेट गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। जितने लोग नाव पर, ये धक्का थोड़ा आपके साथ भी हो सकता है, पर मैं आपको जरूर एक उम्मीद दूंगा कि यहाँ से जाते वक्त में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर मिलेगा। आप निश्चिंत होकर रहें। कुछ नहीं, बस 30 से 35 मिनट आपको समय देना है, क्योंकि जो चीज मैं आपको लेकर आया हूँ उसे जरूर देखिएगा। देखने से पहले मैं वार्निंग दे देता हूँ आपको कि थोड़ा अपच हो सकता है। अपच समझते हैं ना? खाने में थोड़ा मसाला तेज हो जाए तो सुबह बाथरूम बड़ी आसानी से होता है। समझ गए ना? अपच का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं। तो हो सकता है कि ना पचे, पर मैं आपको बताऊं कि जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं 100% प्रूवन चीज है, और ये प्रूवन चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सिस्टम, ये कंपनी पिछले 3 साल से सक्सेसफुली ऑल ओवर इंडिया में रन कर रही है। 3 साल 36 महीने, और 36 महीने से उसने कई जगह पर अपना कुंडा डाल के दिखाया है। और हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ की बहादुर टीम यहाँ पर इस जगह मिर्जापुर में भी इस काम को आगे बढ़ा रही है। तो अगर आप चाहें तो इस दौर में आप भी शामिल हो सकते हैं। और ये किनके लिए है मैं पहले बता दूं, ये उनके लिए नहीं है। ये काम उनके लिए नहीं है जिनके दिलों में सपने नहीं है। ये काम उनके लिए बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, पूछ सकता हूं? इजाजत है? इजाजत है सबका? आप में से कितना लोग चाहते हैं कि उनके पास अपना घर हो, अपना, और बाबूजी वाला नहीं, अपना खुद का एक घर होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? सब लोग। क्या बात है। अच्छा, उस घर के सामने में एक चमचमाती सी नई सी गाड़ी अगर खड़ी हो तो कैसा रहेगा? कितने लोग चाहते हैं कि हो? बैंक में कम से कम 10-15 करोड़ अगर हो जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कितने लोग चाहते हैं का पैसा? अच्छा, बाकी लोग नहीं चाहते हैं? अरे बाप, सब चाहते हैं। अच्छा, ये सवाल मैं रोड पे जाकर नहीं चाहिए, क्या बोलेगा? नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए। किसी से पूछ लूं कि भाई तुमको घर चाहिए अपना, क्या बोलेगा? नहीं चाहिए। चाहिए? गाड़ी चाहिए, क्या बोलेगा? नहीं चाहिए। चाहिए। तो फिर होता क्यों नहीं है? सब इसको ले क्यों नहीं पाता है? कभी आपने सोचा है? कभी इसको सोचा है कि जब सब चाहते हैं कि उनके पास अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अच्छी बैंक बैलेंस हो, लेकिन लोग कर क्यों नहीं पाते? कभी सोचा है आपने? नहीं। मैं एक्चुअली में कहानी के माध्यम से समझाने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। एक कहानी आपको और सुनाता हूं, और मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि इस कहानी के अंत में आपको मेरी बात शायद 100% समझ में आ जाए
कि लोग अगर चाहते हैं तो कर क्यों नहीं पाते हैं, उनके पास चीजें आ क्यों नहीं पाती हैं। साउंड थोड़ा कम करिएगा। एक पंडित जी थे, कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं खुद एक पंडित जी हूं, मैं खुद एक पंडित जी हूं, इसलिए बुरा नहीं मानना है। एक पंडित जी थे जो बचपन से ही भगवान शिव की खूब पूजा करते थे, दिन रात 24 घंटे पूजा में ही लगे रहते थे और भगवान से एक ही चीज मांगते थे कि हे भगवान, किसी तरह मेरा 10 करोड़ का लॉटरी फंसा दो। कितने का? 10 करोड़ का लॉटरी फंसा दो। इस चक्कर में क्या हुआ कि माँ बाप को लगा कि भाई ये तो दिन रात पूजा पाठ में लगा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करेगा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, पूरे दिन पूजा घर में घुसा रहता है। हमारे समाज में एक बहुत अच्छी चीज है, अगर बच्चा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है पकड़ के शादी कर दो, सुधर जाएगा। ये है कि नहीं है? है कि नहीं? अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन पहले ऐसा ही था। तो उन पंडित जी की भी शादी कर दी गई, लेकिन पंडित जी फिर भी नहीं सुधरे, दिन रात पूजा घर में घुसे रहते थे और भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करते थे कि भगवान मेरा 10 करोड़ का लॉटरी फंसा दो। धीरे धीरे दिन बीते, घर में आमदनी कमी हो गई, माँ बाप बुरे हो गए थे, मर गए, बाल बच्चे पैसे की कमी से मर गए, बीवी मर गई। एक दिन पंडित जी खुद भी मर गए और मरने के बाद पहुंचे कहां? ऊपर यमराज जी के पास। यमराज जी गेट पे खड़े थे, बोले प्रभु आपने तो इतनी पूजा पाठ की है कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। आप कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत अच्छी बात है कि जो अच्छा काम करता है, जो बढ़िया से रहता है, वो कहां जाता है? स्वर्ग में, है ना। और जो गलत काम करता है, जो अच्छा नहीं रहता है, वो कहां जाता है? मैं इंडिया में लगभग हर जगह घूमा हूं और हर जगह मैंने स्वर्गीय श्री फलाने प्रसाद जी बहुत ढूंढे हैं, मिले हैं, पर आज तक मुझे नरकीय फलाने प्रसाद जी कहीं नहीं मिले हैं। आपके शहर में है कि नहीं है? हैं? कोई नहीं है। मतलब इस शहर में कोई पाप नहीं करता, सब स्वर्गीय ही है। कहा जाता है ना कि जो अच्छा काम करता है वो कहाँ जाता है, और जो गलत काम करता है वो, तो आपके यहाँ नरकीय वाले नहीं है। कितना अच्छा शहर है आपका, सब पूजा पाठ वाले ही लोग हैं, सब अच्छा काम करने वाले लोग हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। समाज से पूछने वाला सवाल है कि नहीं है कि अगर स्वर्गीय है तो नरकीय कहाँ है? थोड़ा ढूंढ के बताओ। नहीं है यहीं पे, लेकिन कहाँ पे? हमको आज तक नहीं मिले हैं। मरने के बाद ही ना फाइनल होगा कि स्वर्ग है कि नर्क। लेकिन बंदा मुंह पे ताव लगा के बैठा था, गांव से बहुत कर्जा वर्जा लेकर बैठा हुआ था। सब पूरा पूरा तो बोल रहे तुम्हें कितना हिसाब है बताओ, तुम्हारा कितना हिसाब है बताओ। हम चौंके, मतलब चौंकी के हम खराब हो गया। हाँ आज भी में लोग एक दो रहने वाला है, हर टीम 11 में टीम बनाने वाला आदमी यही सोचता है कि कल का 1 करोड़ मेरा है। और इस चक्कर में कितना 50 रुपया चला गया खाने में, जो बनाते होंगे उनको पता होगा। क्या दुखते वक्त मतलब वो कैसे बनाना, उसमें हाथ क्यों नहीं लग दिया? सिंपल सी बात है, मुझे सपना बेचती है और आप खरीद लीजिए। और इन सब चीजों से भी अवेयर देखिए कि पूरे भारत से 50 लाख परिवार को अपने साथ जोड़ना। 50 लाख परिवार को जोड़ने का एक कारण है क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि हमें बेनिफिट्स क्या है, क्या बेनिफिट होगा, हमें क्यों आना चाहिए, वो चीजें मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। पर कंपनी का अपना मिशन है इस तरह से अपने इस प्लेटफॉर्म कैशमोरा। सबसे बड़ी बात है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भरोसा। आप इस पे भरोसा क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कंपनी ने आपसे कही है कि हम लगभग 2.5 साल से सक्सेसफुली ऑल ओवर इंडिया में अपनी नेटवर्क को कर रहे हैं, बढ़िया से बना रहे हैं, हम यहाँ सक्सेसफुली चल रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि 2.5 इयर्स में कैशमोरा ने कई तरह के सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को यहाँ पे बनाए हैं, उनको यहाँ पे रखा है और कई रीजंस हैं। इसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा। नेक्स्ट पेज करिएगा। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल चीजों को समझना। अगर हम भारत में हैं तो भारत में कंपनी अपने आप को रजिस्टर की है नहीं की है, क्योंकि आज के डेट में गलत काम भी बहुत हो रहे हैं मार्केट में, आप लोग तो अवेयर होंगे ना। मैं इसका एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप
जानते हैं भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? लोग हैं जो आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि सर आप मुझे 1 लाख रुपया दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो, मैं महीने में 10% दूंगा, 20% दूंगा, और आप भरोसा करके उनको पैसा दे देते हो। तो ये गलती किसकी है? सामने वाले की, अपनी है ना? और मुझे पता है इस चक्कर में बहुत लोगों के पैसे गए होंगे। गए हैं कि नहीं गए हैं? और इस चक्कर में क्या होता है कि आप लोग समझते हैं कि सिस्टम खराब होता है। मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, आप लोग मेरी बात पे मत भरोसा करिएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई इंडस्ट्री आपको सामने में अगर रहेगी तो उसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज्यादा करोड़पति बनकर किसी इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं तो वो इसी इंडस्ट्री से आ रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लग्जरियस गाड़ी अगर किसी इंडस्ट्री में आ रही है तो वो इसी इंडस्ट्री में आ रही है। पर आपने एक चीज जानी होगी कि गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं कि नहीं होते हैं? कुछ ऐसी कंपनियों ने मार्केट में आकर के अपना रेपुटेशन ऐसा खराब किया है कि लोगों को लगता है कि पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री खराब है। लेकिन सर ये चेक करने वाली चीज है। मैं खुद इस इंडस्ट्री में तकरीबन 22 साल हो गए, 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और आज जो भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे पीछे मत जाइए, पर मैं जो भी आपको दिख रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री की बदौलत हूं। तो ये खराब है या अच्छा है या किसी ने आपको लेना है? तो मैं ये बातें आपको इसलिए कर रहा था क्योंकि हम लीगलिटी चेक नहीं करते हैं कि कंपनी लीगल है कि खराब है। लीगल है क्योंकि जो कंपनी आपके पास इस तरह के प्रोटोकॉल लेकर आएगी, आप देखिएगा उनका ऑफिस आपको विदेश में मिलेगा। हम यूके में रजिस्टर्ड है, हम अमेरिका में है, हम बांग्ला में, कौन कौन सा देश का नाम लेंगे? इनके डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, ये सब फॉल्स होते हैं। पर अगर आपको देखना है तो हमारी कंपनी जो भारत में है, पैन कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो हमारा रजिस्टर्ड होता है एमसीए का सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और साथ में जीएसटी। ये तीनों चीजों का डॉक्यूमेंट्स दिखाने का कारण है, कंपनी के पास और बहुत लीगल पेपर हैं, लेकिन आपको ये 3 पेपर दिखाने का कारण है कि कंपनी 100% लीगल है और आपको लीगलिटी के साथ काम करना है। लीगल कंपनी के साथ काम क्या करने से फायदा होता है कि हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है? तो अगर आपको कोई घंटी बजाने आए, प्रलोभन देने आए, तो सबसे पहले ये चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा कि कंपनी लीगल है कि नहीं है। आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। अगले पेज पे आइएगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स के बाद जो आपका है, कंपनी का अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्ट, ग्रो और सक्सीड। ये 3 चीजें कंपनी इसी मूल मंत्र पे काम करती है। कनेक्ट, ग्रो और सक्सीड का मतलब है कंपनी सबसे पहले करती है कि हम आपको अपने साथ में कनेक्ट करते हैं, यानी आप जब आते हैं हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद हम आपको ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब होता है आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं। स्किल डेवलपमेंट देखिए बहुत चीजें होती हैं जो स्किल्स में होता है। अगर आप एक आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो नेटवर्क इंडस्ट्री अगर आप देखें तो ये प्योरली सेल्स का काम है। सेल्स मतलब बेचने वाला काम है। और मार्केट में एक चीज मैं आपको 100% बताता हूं कि ना कोई कंपनी बिकती है ना कोई सामान बिकता है, बिकना हमें आपको होता है मार्केट में। इसी को सेल्स का मार्केटिंग कहते हैं। तो हम कैसे बिकेंगे, लोग हमें क्यों खरीदेंगे, तो उसके लिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, और यही स्किल्स होते हैं। तो कंपनी आपके यहाँ पे स्किल्स को डेवलप करती है, आपको ग्रो करती है, और अगर आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे तो 100% सक्सीड आप हो जाएंगे। इसी मूल मंत्र के साथ हमारी कंपनी काम करती है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे सर। आपको यहाँ पे सर्विसेज क्या मिलेंगे, क्या क्या सर्विसेज के ऊपर में आपको यहाँ पे काम होगा, ये थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मोबाइल सेफ्टी एप्लीकेशन। मैं इसको थोड़ा डिटेल देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा कोई इन्वेंशन अगर माना गया है तो वो हमारा स्मार्टफोन माना गया। आज के डेट में आपके पास लगभग तमाम लोगों के पास स्मार्टफोन तो होगा ही होगा, है। इस स्मार्टफोन के माध्यम से हम अपनी यादें रखते हैं, फोटोज रखते हैं, हम कई तरह के कॉन्टैक्ट डिटेल रखते हैं। शायद आपको याद ना हो पर मोबाइल को याद रहता है ना। हम कई तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके रखते हैं। सबसे बड़ी बात, आज हमारी अगर जेब में पर्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर मोबाइल फोन है तब भी हम फ्रीली घूम सकते हैं। ये है कि नहीं है? लेकिन अगर यही मोबाइल आपका चोरी हो जाए, यही मोबाइल आपका थोड़ा सा कोई लेके चला जाए तो फिर क्या होता है? सब खत्म हो जाता है। तो हमारी कंपनी आपको एक ऐसा डिवाइस देने जा रही है। सर कमलेश जी थोड़ा नेक्स्ट पेज करते जाइएगा सर। ये मोबाइल थेफ्ट जो है वो आपको एक डाटा दिखाया गया है जो आप देख लीजिए, लगभग 22% हर साल इंक्रीज हो रहा है। ये आपको एक ऐसा डिवाइस दे रही है जिस डिवाइस को लेने के बाद लगभग 32 तरह के ऐसे फीचर्स आते हैं
जिसके बाद आपका मोबाइल फोन आपसे दूर नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, आपका कोई जेब से निकालेगा मोबाइल। कंपनी मतलब आप समझिए हेल्थ प्रोडक्ट देती है, और ये कोई दवा नहीं है, ये 2 तरह के प्रोडक्ट है जो बहुत ही खास है। पहला आपको मल्टीविटामिन का कैप्सूल है जो आपको कई तरह के हर्ब्स से बना हुआ है, और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बात समझाना चाहूँगा, 2 मिनट हेल्थ प्रोडक्ट्स पे लूँगा। जैसे आप लोगों के चापाकल तो होता होगा ना, चापाकल जब वहाँ पे पानी चलता है तो देखते हैं काई जम जाता है ना। तो काई अगर जम जाता है तो क्या होता है, फिसलन आ जाती है, थोड़ा सा खतरा हो जाता है। तो काई हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको साफ करते रहते हैं और उसको साफ कर देते हैं। हम लोग भी दिन भर पता नहीं क्या क्या ग्रहण करते रहते हैं, यहाँ भी तो काई जमती होगी, जमती है ना। इसको हम लोग कैसे साफ कर रहे हैं? आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये काय तो बहुत दिन से जम रहा होगा, अब ये आप काहे बता रहे हैं? सर पहले के जमाने में जो काय जमता था ना, तो लोग बहुत चालाक थे, हमारे बुजुर्ग बहुत चालाक थे, वो कई तरह की चीजों को खा करके पी करके उसको खत्म कर लिया करते थे। क्योंकि पहले के जमाने में लोग नमक के हिसाब से टूथपेस्ट यूज नहीं करते थे, दातुन यूज करते थे, वो भी किसका, नीम का, ऑटोमेटिक ये साफ हो जाता था। पहले के लोग ये राहर का, मसूर का दाल नहीं खाते थे, ठंड के टाइम में कुर्थी का दाल जरूर खाते थे। आप कुर्थी समझती है ना, कुर्थी का दाल सर आप समझ रहे होंगे, पहले के लोग, अभी आप लोग में से बहुत लोग नहीं समझते होंगे। कुर्थी का दाल में इतना पावर होता है ना कि पेट के अंदर के पथरी तक को गला देता है। साफ करने के कई उपाय थे पहले के जमाने में। खाना पीना, पहले के लोग हमारी तरह इतना समोसा, इतना ये चाउमीन, मैगी, पता नहीं क्या क्या मार्केट में मिलता है मैदे से बना सामान, इतना नहीं खाते थे। वो बहुत सीमित आहार लेते थे और साफ करते रहते थे। आज के डेट में आप जो अपने एरिया में शुगर का, बीपी का, कैंसर का पेशेंट इतना बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे खान पान के कारण से है और जमने वाले काय के कारण से। हमारी कंपनी आपको 2 ऐसे प्रोडक्ट देती है जो यहाँ की सफाई करने में आपकी मदद करती है। क्योंकि हमको पता है कि हम आपको बोलेंगे सर वो मीठा वाला पेस्ट छोड़ के दतमन करिए, नहीं करिएगा, करिएगा नीम का दातुन। ये तो पर्सनैलिटी के खिलाफ की बात है ना कि मैं और दातुन करूं। शहर में खास करके ये बहुत प्रचलन है। तो नहीं खा सकते तो एक टैबलेट तो खा सकते हैं ना आप, तो टैबलेट खाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत है। कैशमूरा बाजार बहुत जल्द आने वाला है, जहां पे आपको बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते जाइएगा सर, आगे आइएगा। यही मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहा था। मेगा प्लस हमारा एक प्रोडक्ट है, और दूसरा प्रोडक्ट आपको और चौंकाने वाला होगा। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो है, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, कोलोक्योर। ये कोलोक्योर क्यों बना हुआ, किससे बना हुआ समझाता हूँ। गाय का खिरसा समझते हैं आप लोग? गाय का खिरसा, वो जो पहला जो दूध होता है, क्या बोलते हैं सर उसको? प्यूस, प्यूस बोलते हैं, प्यूस। प्यूस का बना ये दवा है, और विदेशों में आप समझिए एक टैबलेट का कीमत 500 रुपया है। एक टैबलेट का कीमत 500 रुपया, कम से कम बता रहा हूँ, $4 से $5 एक टैबलेट का पड़ता है। और ये खिरसा से बना हुआ है। इसको 3 साल के बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग में, इसमें सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं। और हमारी कंपनी आपको इंडिया में इकलौती ऐसी मिलेगी जो ये दवा अपने एसोसिएट्स को देती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नए लोगों के लिए नहीं है, जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए दवा है। मैं आपको दिखाना इसलिए रहा हूँ कि आने के बाद अगर आपका मन करता है आ जाने का, तो आपको भी ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कई तरह के इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आइएगा, कैशमूरा बाजार, जिसके बारे में बता रहा था। बहुत जल्द हमारे पास में जब हमारा ये परिवार बड़ा हो जाएगा, तो कंपनी अपनी एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में भी प्लान कर रही है, जिसमें आपको कई तरह के हेल्थ प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, एक्यूप्रेशर क्लिप, फैशन और क्लोथ्स, बैग एंड पर्स, गिफ्ट्स, स्पोर्ट और फिटनेस के, पर्सनल केयर, होम एंड किचन, वायरल गैजेट्स, मोबाइल एसेसरीज, ऑटोमेटिक्स, कई तरह के प्रोडक्ट्स आपको इस प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएंगे। जो जिसको खरीदने के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये यूज करते हैं, आप ये प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करके कर सकते हैं। अप टू 50% तक का डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा माहौल बन रहा है, माल कितना खर्च हो रही, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि सिर्फ 200 रुपया दे करके आप शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? 200 रुपया बहुत है,
2-3 कट्ठा जमीन तो बेचना ही पड़ जाएगा, क्या नहीं ना? अगर मैं कहूं आज की डेट में ईमानदारी से, तो ये 200 रुपया पता नहीं आप चाय बना के पी जाते होंगे, कई लोग गुटखा बना के थूक देते होंगे। एक सही बात है सर, ये तो बिल्कुल सही कहेंगे। पता नहीं आप कैसे है, पटना में मैं 60 रुपये टमाटर खरीद रहा हूँ सर, ठीक है, आलू 40 रुपये, दाम बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। प्याज कुछ दिन पहले तक 50 रुपये खरीद रहा था, अभी कुछ सस्ता हुआ है शायद, तो महंगाई तो है ही, पर फिर भी आप 200 से कर सकते हैं। आगे आप जब स्टार्ट करते हैं तो आगे आप इसको 1180 प्लस 200, क्योंकि 200 रहेगा 1180 और 2360, ये हमारा 3 क्लब है, जिसके साथ में आप चाहें तो सीधा इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या 200 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको बेनिफिट क्या है। 200 देना क्यों है, आगे बढ़िएगा। 200 देना है क्यों? 200 रुपया जो आप देंगे तो आप कहेंगे कि हमको मिलेगा क्या? तो साहेब इतना दिन में तो 5500 देकर के 200 रुपया ले रहे थे आप, पर इंडिया की पहली ऐसी कंपनी जो आपसे 200 रुपया लेकर के बदले में 5500 का सामान दे रही है। एक बार ताली बनता है कि नहीं बनता है? मात्र 200 रुपया आपको देना है और इसके बदले में 5500 का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। आप कहिएगा 5500 का क्या मिलेगा? तो सबसे पहला मिलता है आपको कंटेंट मिस्ट्री का एक 5 दिन का कोर्स, जो हमारे रिस्पेक्टेड सीएमडी सर खुद लगाते हैं। ये जो पर्सनैलिटी यहाँ खड़ा है, ये कंपनी का सीएमडी है, बहुत ही अच्छे इंडिया लेवल पे ये वेल ट्रेनर रहे हैं। ऑनलाइन पे आपको 5 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि फेसबुक का इस्तेमाल करके वीडियो कैसे देखा जाता है। ये देखना आता है कि नहीं आप लोगों को? फेसबुक पे वीडियो देखना आता है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं आप लोग? रील्स पे रील, उस पे कितने पैसे आते हैं आपके घर में? पर अगर आपको ये सिखाया जाए कि यही फेसबुक का इस्तेमाल करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। यहां सिखाया जाएगा। कई आप पोस्टर्स देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, जिसमें लोग बहुत स्टाइलिश दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। उतने स्मार्ट होते नहीं है पर दिखते हैं। ये कैसे होता है? और ये चीज करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैनवा इसमें एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। इंस्टाग्राम यूज कैसे करते हैं, यूट्यूब पे आप देखते हैं कि कई लोग अपने वीडियोस बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप कैसे कमा सकते हैं? आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए मार्केट प्राइस इसका लगभग 4999 है, जो सिर्फ 200 रुपए में आपको यहाँ पे दिया जाता है। एक बार ताली बनता है कि नहीं बनता है? आप कहेंगे चलिए 5000 तो ये हो गया, ये क्या है 500? ये 500 रुपया क्या है? बता देता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और सर ये हमारे साथ में है, मैं चाहूंगा हमारे सर के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजा दें। सर ये वो क्लिप है, और आपको शुगर वुगर कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं ना है सर, लेकिन ये क्लिप को आप थोड़ा सा एक बार, अंगूठा है यहाँ पर, इसको प्रेस करके लगाना। शुरू में थोड़ा सा आपको सर प्रॉब्लम हो सकता है, शुरू में थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लेता है, लेकिन इसका असर आपको धीरे धीरे दिखेगा सर। लेकिन आप इसके लगाने के बाद कुछ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लग रहा है सर? कि ऐसे ही हाथ रखना पड़ेगा? कर लेंगे ना सर? पक्का है ना? इसके लिए, इसके लगाने के बाद कोई टैबलेट वैबलेट लोगों को खाना नहीं पड़ता है सर। कई लोगों ने सक्सेसफुली अपने शुगर को कम किया है सर। कंफर्टेबल है। काम क्या करता है? नसों का बहुत बड़ा खेला है शरीर में, नसों का बहुत बड़ा खेला है। ये नसों को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, मतलब नसों में ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, जिसके कारण हमारे तनाव में जो भी स्थिति है उसको सुधार करता है। ये क्लिप भी आपको मात्र 200 रुपया में यहाँ मिल रहा है। दिक्कत है? ताली नहीं बजता है सर, एक बनता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। अब तो मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा था, तैयार हो जाइए, अब असली पिक्चर देखना बाकी रह गया है। क्योंकि मैंने जो आपसे कहा था कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपको पाचन शक्ति डिग्रेड हो सकता है, गड़बड़ हो जाए। इसका कारण है, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक वार्निंग फिर दे रहा हूं और एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। सुना दो अगर इजाजत है तो? पक्का? एक बार मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, और मेरा जो मित्र था वो अपने बच्चे की अच्छे से
कुटाई कर रहा था। कुटाई समझते हैं ना, एकदम धे के पीट रहा था। मैं गया तो मैंने उसको बचाया। मैंने कहा क्या पागल है, आजकल लोग बच्चों को मारते हैं, क्यों पीट रहा है इसको? बोले तू हट बीच से। वो मुझे हटाया और फिर पीटने लगा। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है, काहे है? बच्चा एकदम तन के खड़ा हो गया। बोला अंकल मुझे आपसे बात करनी है। मुझे क्या बात करनी है बेटा? भागो यहाँ से, मेरे पिताजी तुमको कूटने में लगे हुए हैं। बोला नहीं अंकल, कूटने से डर नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अंकल, और पापा को भी बताना चाहता हूँ। बोले बोलो क्या सवाल है? बोला कि अंकल मैंने ऐसा सुना है कि एक बार महात्मा गांधी जी ने अपने आंगन में एक नीम के पेड़ को काट दिया। महात्मा गांधी जी ने अपने आंगन में एक नीम के पेड़ को काट दिया, और जब उनके पिताजी आए और पूछे कि ये नीम का पेड़ किसने काटा, तो महात्मा गांधी जी आ गए और उन्होंने गलती एक्सेप्ट करते हुए कहा कि पिताजी मैंने ये नीम के पेड़ को काट दिया। बताइए अंकल कि पापा मेरे पे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि मैंने एक बम फोड़ दिया था, और पापा जी ने जब मुझसे पूछा कि किसने फोड़ा बम, तो मैंने बोल दिया कि मैंने फोड़ा है बम, और इसके बावजूद पिताजी मुझे पीट रहे हैं। बताइए ये सही है कि गलत है? मैंने कहा बिल्कुल गलत है, तुमको नहीं मारना चाहिए था। उसके पिताजी ने फिर से एक चाटा उसको दिया। किसको? अपने बच्चे को। बोला कि बेटा जब महात्मा गांधी नीम के पेड़ को काट रहे थे तो उनके पिताजी नीम के पेड़ पे नहीं चढ़े थे, तूने जो ड्रम के नीचे बम फोड़ा था मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो हो सकता है कि ये ड्रम बम थोड़ा फूट सकता है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बम फूटने के लायक है। तो आप मान के चलिए कि आपने, अगर हमारी एक खासियत है। अच्छा ये बताइए, ये दो चीज आपको पसंद आया कि नहीं आया? दिल से बताइएगा, पसंद आया? अच्छा हमें कोई अगर चीज पसंद आती है तो हम उसको शेयर करते हैं कि घर में छुपा के रख लेते हैं कि नहीं नहीं किसी को बताना नहीं है? बताते हैं। जैसे अगर हमें, जैसे मेरी अगर सिस्टर की शादी है, मैं ही सारी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो मैं अपने जान पहचान के लोगों से पूछता हूँ यार गहना कहाँ से खरीदूं? ये होता है कि नहीं होता है? या हमें अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदनी होती है तो हम अपने दोस्तों से राय विचार विमर्श लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर आपका कोई दोस्त शुगर से ग्रसित है, आप उसे बता सकते हैं कि नहीं कि भाई ये लगा तेरा शुगर कंट्रोल हो। किसी का मोबाइल चोरी हो जा रहा है बार बार, उसको आप बता सकते हैं कि नहीं कि ये डिवाइस लगा ले तेरा मोबाइल चोरी नहीं होगा? बता सकते हैं कि नहीं? ये तो हमारा सामाजिक वर्क हुआ। लेकिन बाकी जगह जहां मोटरसाइकिल प्रमोट करते हैं, जहां हम सिनेमा को प्रमोट कर देते हैं, जहां हम गहना को प्रमोट करते हैं, क्या पुष्पा 2 हिट हो गई, हम गए देखने, हमें अच्छा लगा, मैंने कमलेश जी को बताया, कमलेश जी चले गए देखने के लिए, तो क्या सिनेमा हॉल वाले ने मुझे एक मिठाई का डिब्बा भेजा कि भाई आपके चक्कर में मेरा 300 का धंधा हो गया? होता है ऐसा? नहीं होता है, पर यहां पे होगा। कंपनी में आपको जो ज्वाइन करने के लिए पैसे लगते हैं वो 200 प्लस 10% आपको प्लेटफॉर्म चार्ज देना पड़ता है, 220 रुपया। इस 220 रुपया के प्रोडक्ट को आप खुद भी ले लेते हैं, खुद से ज्वाइन करके। और अगर किसी को बताते हैं, किसी को आप जाकर के बताते हैं और आपके कहने से अगर वो प्रोडक्ट ज्वाइन करके खरीद लेता है और आपके साथ में ज्वाइन करता है, तो कितना पैसा देगा ज्वाइन करने के लिए? कितना? उसमें से 200 रुपया कंपनी आपको दे देगी। मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगा? थोड़ा ताली नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? मतलब सामने आपने जो 220 रुपया दिया वो कंपनी ने अपने पास रखा, और आपको जिन्होंने बुला के लाया था उनको वो 200 रुपया दे दिया कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज में अच्छी चीज बता रहा है, ले तू जो बताया, तू जो मेहनत किया, इसके बदले में 200 तू रख, ठीक है? और अपने पास 20 रुपया रखती है। ज्यादा बेईमानी कर रही है। अच्छा हम कितने लोगों को कर सकते हैं ऐसा? आप एक को करिएगा 200 आएगा, 2 लोगों को अगर बताइएगा 400 आएगा, 5 लोगों को बताइएगा 1000 आएगा, 50 को बताइएगा 10,000 आएगा, 100 को बताइएगा 2000 आएगा, 20,000 आएगा, 1000 को बताइएगा 2 लाख आएगा। जितने लोगों को आप बताएंगे सबसे पैसा आएगा। दिक्कत है?
अच्छा, हम जिनको बताए उनसे 200 आ रहा है, बाकी वो जो बताएंगे उनसे क्या आएगा? ये भी तो है। आइए मैं आपको दूसरा कमाल दिखाता हूं। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अब यहां पे कंपनी आपको यहां पे स्टार्ट करती है और यहां पर आप इसको समझिएगा पूरी तरह से कि यहां पर घर कैसे आएगा, गाड़ी कैसे आएगी, बंगला कैसे आएगा, बैंक बैलेंस कैसे आएगा। आप यहां ज्वाइन करते हैं सर, आपको कंपनी ज्यादा नहीं 2000 लोगों को नहीं बोलती है करने के लिए, 2000 लोगों को नहीं, कितने लोगों को बोलती है? सिर्फ दो करने में कोई दिक्कत है? हम 2, हमारे 2, बस। बाकी जो करिए एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। पर कंपनी का कहना है कि 2 डायरेक्ट करना मस्ट है। अगर आपको पैसा कमाना है तो कम से कम 2 लोगों का भला करना होगा आपको। आपने 2 लोगों किया, वो दोनों लोगों से आपको कितना पैसा आएगा? 200 रुपया, 400 रुपया आपके पास आया। कंपनी कहती है कि भाई साहब इसमें से 300 रुपया दे करके आपको अपना अगला लेवल अपग्रेड करना है। आप R2 को अपग्रेड करते हैं और आपके पास कुल बचत जो होगी वो 100 रुपए की होगी। चाहे तो आप रख भी सकते हैं, मत कराइए अपग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपग्रेड कराने से क्या होगा वो समझिए। जैसे ही 300 रुपया देंगे आप R2 में आ जाएंगे। अब ये 2 लोग अगर 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो कितने लोगों की टीम बन जाएगी हमारी? 4। ये चारों से आपको 300 रुपया आएगा, यानी कि 1200 रुपया आता है। और आपको अगले क्लब के लिए अपना 600 रुपया अपग्रेड करने में लगाना है। आप R3 में आ जाएंगे, आपकी शुद्ध बचत होगी कितनी? 600 रुपया। आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1200 रुपया बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कराएंगे तो फायदा क्या होगा? आप R3 में आ गए, आपकी 8 लोगों की टीम बनती है। 8 लोगों से आपको 600 रुपया आएगा हर बंदे से, कुल मिला के 4800 रुपया आता है। वहां पे कंपनी कहती है कि भाई साहब 1200 रुपया दे करके आप अपना R4 को अपग्रेड करिए और कुल मिलाकर के आपका 3600 रुपये का बचत होगा। ये 3600 कितने में आ रहा है? 200 में, सिर्फ 220 में। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं देना है। अब आप जैसे ही R4 में आए, 8 लोगों ने 2 लोगों को बताया, 16 लोगों की टीम बनी। 16 बंदों से आपको 1200 रुपया आएगा, कुल मिलाकर के 19,200 रुपया आपके पास पहुंचता है। 19,200 रुपया में आपको कंपनी कहती है कि 2400 रुपया दे करके आप अपना R5 को अपग्रेड कर लीजिए और आपकी जो शुद्ध बचत होगी वो होगी 16,800 रुपये की। कम है कितने में? 200 रुपये में। अब जैसे ही आप R5 में आए, आपकी 32 लोगों की टीम बनती है। यहाँ पे 16 लोग अगर 2 लोगों को बताएंगे तो 32 लोगों की टीम बनेगी। हर बंदे से आपको 2400 रुपया आएगा, यानी कुल मिलाकर के 76,800 रुपया आपके पास पहुंचेगा। और जहां से आपको 4800 रुपया दे करके अपना R6 को अपग्रेड करना है और आपके पास टोटल पैसा जो बचेगा वो 72,000 रुपया बचेगा। आप चाहें तो 4800 बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगला नहीं आएगा। आप जहां 4800 लिए, 72,000 रुपया बच गया, खर्चा कितना है? मात्र 200। अब यहां पर आप R6 में आ गए, आपकी 64 लोगों की टीम यहाँ बनेगी। 32 लोग 2 लोगों को अगर ज्वाइन कराएंगे, 64 लोगों की टीम बनती है। हर बंदे से 4800 रुपया आपको आने वाला है, 4,800। कुल मिलाकर 3,07,200 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। यहां से कंपनी कहती है भाई साहब 9600 रुपया दे करके R7 को अपग्रेड करा लो और आपके पास जो कुल पैसा बचेगा वो 2,97,600 रुपया आराम से। बुलेट आ जाएगा इसमें, बुलेट आ जाएगा जी सर। बुलेट तो आ जाना चाहिए। कितना में? 200 में बुलेट। ठीक है, आप कहिए ना बुलेट नहीं चाहिए, आप तो कार बोले थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप R7 में आ गए, 64 लोगों ने 2 लोगों की टीम बनाई, 128 लोगों की टीम बनेगी। हर बंदे से 9600 रुपया आएगा, कुल मिलाकर के 12,28,800 रुपया आपके पास आएगा। कंपनी कहती है भाई साहब 19,200 रुपया देके अगला क्लब अपडेट करा लो और आपकी कुल बचत 12,96,000 रुपया बचेगी। इसमें कार आएगा पक्का? कितना में? कितना में? फ्री में दे रहे हैं 200, ये भी तो ले रहे हैं। 5500 रुपया बदला में मिल रहा है, तो फ्री समझ आइए 200। चलिए मान गए आपकी बात। अगला पेज पे आइएगा। अब यहाँ धमाका है, मैं इसलिए बोल रहा था, पहले संभाल के रखिएगा।
और एक में आ गए 256 लोगों की टीम बनेगी, हर बंदे से 19,200 रुपया आएगा। 49,15,200 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। 38,400 देके R9 को अपग्रेड कराना है। 38,76,800 ये नया है, ऊपर वाला नहीं जोड़े हैं। इतना में घर बन जाएगा? यहां नहीं बनेगा, दिक्कत है। नहीं, महंगा जगह होगा, बहुत पैसे खर्चाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रुकिए। R9 में आ गए 512 लोगों की टीम, हर बंदे से 38,400 रुपया आपको आएगा। 1,96,60,800 रुपया आपके अकाउंट में। 76,800 देकर के आपको अगला क्लब अपग्रेड कराना है। 1,95,84,000 आपके अकाउंट में आएगा। इतना में घर होगा? घर होगा? कितना में? कितना खर्चा है? बोले थे ये तो हो गया बैंक बैलेंस। आइए, कोई बात नहीं। R10 में आ गए 1,024 लोगों की टीम बनी, हर बंदे से 76,800 आएगा। कुल मिलाकर के आपके अकाउंट में 7,86,43,200 रुपये। अगले क्लब के लिए 1,53,600 देना है। 7,84,89,600 रुपया आपके अकाउंट में। क्या करिएगा इतना पैसा का? बहुत काम है, बहुत काम है। 2-4 घर बना लेंगे, 2-4 गाड़ियां ले आएंगे, कोई बात नहीं, और संभालिए। R11 2,048 लोगों की टीम, हर बंदे से आपको 1,53,600 आएगा। कुल मिला के आपके पास 31,45,72,800 रुपये आने हैं। 3,702 रुपया देकर के अगला क्लब अपग्रेड करा लेना है। और कुल बचत आपकी जो होगी वो 31,42,65,600 रुपया। 2-3 पुस्त का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था 7 पुस्त का व्यवस्था करके जाऊंगा। आइए, R12 4,096 लोगों की टीम, हर बंदे से 3,07,200 रुपया आना है। 1,25,82,91,200 125 करोड़ आपके अकाउंट में आएंगे। यहाँ कोई अपग्रेड नहीं है। कुल मिलाकर के 125,82,91,200 आपकी कमाई होगी। 7 पुस्तक कुछ करना पड़ेगा। कुल मिला के 200 रुपये में आप कमा सकते हैं 167,71,75,100 रुपये। बम फटा ना नीचे? अपच हो गया ना? अपच हो गया ना? मैंने पहले बोल दिया था आपको कि हो सकता है, मेरी कोई गलती नहीं है। हम वार्निंग देके आपको प्लान बताए सर, तो हमको मत मने मन कुछ बोलिएगा, ठीक है? हम पहले बोल दिए थे बम भी फट सकता है, अपच भी हो सकता है। चलिए, थोड़ा होता है, इतना पैसा देख के थोड़ा मन बुला जाता है। थोड़ा आगे पेज पे बढ़िएगा। ये मैं आपको कब बता रहा हूं? जब आपको लगता है कि अच्छा 8,190 आदमी हमको जानता है, तभी ना होगा। सर इतने पैसे कमाने के लिए 8,190 लोग चाहिए, वो बहुत कम है। फिर भी मान के चलिए 100% हमने काम किया। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाएं जो हमको बोले कि ना ना हमारा शुगर फुगर ना है, हम ना लेंगे। अरे हम तो छोटका मोबाइल 200 में कम है, यो ज्यादा है। जब तक आप लोग ताली नहीं बजाइएगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, जबरदस्ती वाला नहीं, जबरदस्त मन से जो बजेगा कोई बात। 90% फेल, 10% सक्सेस, तब भी साल की कमाई पहले से एडवांस है ना सर, लो बजाने दीजिए। अगर 90% फेल कर गए, 10% पास कर गए, तब भी साल में लगभग 17 करोड़ रुपया आएगा 200 में। ताली तो बजाए लेकिन बहुत हल्का हल्का बजाए, जोर वाला चाहिए। 95% फेल, सिर्फ 5% पास, तब भी साल की कमाई लगभग 8.5 करोड़ रुपया। कम है? और जोर से चाहिए, कोई बात नहीं। 99% फेल, कितना पास? 1%। इसमें डाउट है किसी को? नो। ये किसी को लगता है ना हम ना होगा। 100 में 1 को मार्क नहीं आएगा हमको, किन्हीं को लगता है? 99% फेल,
1% पास, तब भी 1 साल की कमाई लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर। सर यहाँ लोग जिंदगी घस लेते हैं ना, नौकरी करते करते 1 करोड़ नहीं कमा पाते हैं। आप सिर्फ 1% पे यहाँ पे 1.5 करोड़ प्लस की इनकम पे रहेंगे। मात्र 200 रुपया खर्चा करके, मात्र 200 रुपया खर्चा करके। ये भी ज्यादा है क्या? और आगे बढ़े, मैं उनको भी बताना चाहूंगा, तब भी 200 रुपया में 5500 का सामान मिल रहा है आपको। लॉस का धंधा है, घाटा है, आप लुट जाएंगे। जमीन वमीन बेचना पड़ेगा कि बकरी वकरी बेचना पड़ेगा? तो ये है। फिर आगे बढ़ेंगे, रॉयल्टी भी है। थोड़ा सा आपको लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा कि इतना पैसा कहाँ, तो कंपनी आपको सिक्योर करने के लिए रॉयल्टी भी देती है 1%, लेकिन ये 10वें लेवल से आपको स्टार्ट होता है। 10वें लेवल पे आपको ये रॉयल्टी मिलती है। आगे बढ़ जाएंगे, इसको समझ लीजिएगा आप। कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। 2 डायरेक्ट कम से कम चाहिए, मिनिमम है, बिना 2 डायरेक्ट के पैसे नहीं आएंगे। दूसरा, अब मान के चलिए कि हम पीछे आइएगा, थोड़ा ये समझा देता हूँ सबको। पीछे आएंगे सर, पीछे आएंगे और पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। मान लीजिए कि मेरा नीचे वाला अपग्रेड नहीं करता है, तो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है जो ऊपर वाला अपग्रेड करके रखता है उसके पास। ये 100% आपके पास ही पैसा आएगा। जो भी अपना पैसा अपग्रेड करके रखेगा उसके पास नहीं करता है नीचे वाला, वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, 10% कंपनी प्लेटफॉर्म चार्ज काटती है, 10% एडमिन चार्ज काटती है। आपके जो पैसे बनेंगे वो 10% कटेंगे। बस यही टर्म एंड कंडीशंस हैं, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, चलेगा, बढ़ेगा? तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बताइए। ठीक है, लाइट कर दीजिएगा, लाइट का स्विच था यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जाते जाते मैं आपको, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी क्या है और ये कंपनी क्या सही में है, डायरेक्टर कैसे है। दूध पीने के लिए दिया, दूध पीने के बाद बहुत चौंका, बोला वाह ये दूध तो बहुत टेस्टी है यार, मैं जो वहाँ पीता हूँ पैकेट वाला पीता हूँ, ऐसा दूध नहीं मिलता है मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, दूध तो बहुत अच्छा है, ये हमारे गाँव का है, शुद्ध मिलेगा तुमको, एकदम है। सुबह जब हम लोग घूम रहे थे तो जो मेरी भैंस है जो दूध जो देती है, तो मैंने उसको दिखाया कि यार रात में जो तू दूध पी रहा था ना, इसी भैंस का दूध था। बोला क्या बात करता है? हम बोले हाँ क्या बात कर, यही भैंस है जो दूध दी। बोला इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। मैंने कहा क्यों, क्यों नहीं हो सकता? बोला यार कैसे हो सकता है, ये काली भैंस हरा घास खा के उजला दूध कैसे दे सकती है? बात मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा कि यार बात तो सही बोल रहा है, काली भैंस हरा घास खा के उजला दूध कैसे दे सकता है? फिर मैंने कहा छोड़ ना यार, दूध पीने से बहुत फायदा होता है, बहुत ताकत आती है, काहे का टेंशन ले रहा है? नो 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 नो। आज तक मेरा दोस्त इस एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है कि काली भैंस हरा घास खा के उजला दूध कैसे देता है। ये कहानी सुनाने का मतलब है कि आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये कंपनी 200 रुपया लेकर के 167 करोड़ कैसे देती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना टेंशन नहीं लेते हैं। हमको दूध पीने से मतलब है, हम दूध पी रहे हैं और मजे से पिछले 3 साल से पी रहे हैं। अगर आपको पीना हो तो शामिल हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए जाते जाते मैंने कहा वार्निंग देके जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों से मिलके मजा आया। उम्मीद है आपको भी मुझसे मिलके मजा आया होगा। आया? पक्का? पक्का? तो मजाक में बोल रहे हैं तो एक भी अपने लिए जोरदार ताली जरूर बजा दीजिए, अपने लिए बताइए, इस मिर्जापुर शहर के लिए बजाइए। और मैं एक बार जाते जाते आपसे सवाल पूछ के जाना चाहूंगा। अब दिल पे हाथ रख के एक बार हाथ उठाइएगा। अब रियली में कितने लोग देखते हैं, सोचते नहीं है, देखते हैं कि उनके पास भी अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी और अच्छा बैंक बैलेंस होगा? हाथ उठाइएगा प्लीज। मैं समझूंगा मेरी बात आप तक चली गई, प्लीज चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचना नहीं है, करके दिखा देना है।